हार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसिच लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और यह सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते, और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है, और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। और यूक्रेन के समर्थन में तमाम देश रूस के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जापान ने इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां जापान ने रूस के 8 राजदूतों को निकाल दिया है। साथ ही जापान मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। जापान रूसी कोयले के बहिष्कार की योजना बना रहा है, और अब जापान रूस से कोयला मंगाना बंद करने वाला है, जिसकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जापान की सबसे बड़ी मोटर कंपनी मित्सुबिशी ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है। मोटर कंपनी ने रूस में अपना प्लांट बंद करते हुए गाड़ियों का प्रोडक्शन ठप्प कर दिया। रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे, जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से चल रही भीषण जंग में रूसी सैनिकों के मारे जाने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। यही बात यूक्रेन ने भी कही, और इस पर उसने आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 19,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 150 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 135 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए। दावा तो यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के 700 टैंकों और 1800 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उधर जंग में रूस का साथ दे रहे बेलारूस ने भी यूक्रेन में एक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। बेलारूस ने इस जंग में अब तक रूस की सेना को सिर्फ अपनी जमीन का ही इस्तेमाल करने दिया, यानी वो सीधे सीधे इस जंग में नहीं कूदा था। लेकिन अब जो खबर आई उसने साफ कर दिया कि यूक्रेन को तबाह करने में बेलारूस का भी हाथ है, क्योंकि बेलारूस के सैनिकों ने पहली बार यूक्रेन की जमीन पर जाकर वहां हमला किया, और इस बात को खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने माना। उन्होंने दावा किया कि उनकी सेना ने यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूक्रेन के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि उन्होंने ये कदम उठाने के लिए यूक्रेन की सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लुकाशेंको के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने बेलारूस के कई ट्रक ड्राइवरों को पकड़ लिया था, जिसके बाद बेलारूस की सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराने के बाद
ट्रक ड्राइवरों को छुड़ा लिया। Негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего. उन्होंने यूक्रेन पर किए गए इस हमले के पीछे अपने नागरिकों की जान बचाने की दलील दी। लेकिन लुकाशेंको की इस दलील को शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है बेलारूस हर तरह से रूस के साथ खड़ा है। उसने न सिर्फ रूस के हमले का समर्थन किया, बल्कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी करने दिया, जिसकी वजह से रूस की सेना जंग की शुरुआत में बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो पाई थी, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ करीब 1100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इसी का फायदा उठाकर पुतिन के सैनिकों ने बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया। कहा जाता है कि रूसी सेना के करीब 30,000 जवान फरवरी की शुरुआत में ही सैन्य अभ्यास के बहाने वहां जमा हो गए थे, और उन्होंने 24 फरवरी को बेलारूस की सीमा के पास के यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यही नहीं, रूसी सेना को बेलारूस से महज 90 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, और उन्होंने कीव, खार्किव और चर्नीव जैसे शहरों पर जोरदार हमला बोल दिया। हालांकि बेलारूस ने हमेशा यह दावा किया कि उसकी सेना सीधे तौर पर रूसी सेना के साथ जंग में शामिल नहीं है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहीं कि बेलारूस के सैनिक भी यूक्रेन में घुसकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन पहले से यह आरोप लगा रहा है कि बेलारूस के सैनिक रूसी सैनिकों की वर्दी में यूक्रेन में आकर तबाही मचा रहे हैं और रूस के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। अब बेलारूस के राष्ट्रपति के कबूलनामे के बाद ये साबित हो गया कि यूक्रेन सच बोल रहा था। हालांकि लुकाशेंको ने यूक्रेन पर ही उकसाने का आरोप लगाया और इसे अपनी सेना का एक स्पेशल ऑपरेशन करार दिया। और रूस भी यूक्रेन की मदद करने वाला या फिर उसके समर्थन में खड़े होने वाले देशों पर कार्रवाई कर रहा है। रूस ने मानवाधिकार के लिए काम करने वाली तमाम संस्थाओं को दफ्तर बंद कर दिए हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही रूस में चल रहे 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को रूस की रजिस्ट्री से हटा दिया गया है। दक्षिणी रूस में पूरी ताकत झोंक रहे यूक्रेन के लिए काला सागर से लगने वाली उसकी सीमा बेहद अहम साबित हो रही है। यूक्रेन का आरोप है कि समुद्री सीमा को पूरी तरह से रोककर रूस उन्हें तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से न तो यूक्रेन तक कुछ पहुंचना आसान है और न ही यूक्रेन से बाहर जाना मुमकिन। लंदन में यूक्रेन के एक राजदूत ने यही दर्द दुनिया को बताया। We needed for humanitarian assistance to come in Ukraine, and we actually have it to allow Ukrainian experts, mostly grains, to go out. नेटो के सदस्य देशों के लिए भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए काला सागर का रास्ता बेहद अहम है, लेकिन रूस की घेरेबंदी ने दक्षिणी यूक्रेन को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। रूस का पूरा जोर फिलहाल दक्षिणी यूक्रेन पर ही है, जहां काला सागर में रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। पहले तो इसकी चाल पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, ऊपर से ये ऐसे आधुनिक और घातक हथियारों से लैस है जो पल भर में कहीं भी तबाही मचा सकता है। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये जहाज दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। खासतौर पर अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब, और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है।